नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने होम गार्डन चैनल पर। अभी आप देख रहे हैं मेरे बगीचे में लगा हुआ पुदीना। पुदीना हमारे लिए गर्मियों का एक हसीन तोहफ़ा है। यह हमारे शरीर को, तन मन को राहत प्रदान करता है गर्मी में। और पुदीना अगर अपने घर में ही उगाया हुआ हो, अपने बगीचे में ही उगाया हुआ हो, चाहे ज़मीन में हो चाहे पॉट में हो, अगर वो तरोताज़ा मिले तो बात ही क्या है। पुदीना को उगाना भी बिल्कुल आसान है। एक बार लगा दीजिए और सालों साल ये चलता रहेगा। हालांकि सर्दी में इसकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है, डोरमेंसी पीरियड में ये चला जाता है, लेकिन जैसे ही इसको सूटेबल टेम्परेचर और क्लाइमेट मिलता है ये फिर से ग्रोथ करने लग जाता है। मेरे बगीचे में पिछले 4 साल से ये पुदीना ऐसे ही चल रहा है। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ डाउन चली जाती है और फिर जैसे ही मार्च एंड आता है, अप्रैल आता है, इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। मैंने अपने घर में यहाँ चीकू के पौधे की जड़ों के अंदर इस पुदीने को लगाया हुआ है। तो ये ना तो इसने कोई अतिरिक्त जगह घेरी और इस प्रकार से मुझे ये बेहतरीन पुदीना भी यहाँ से मिल जाता है। मैंने 2 जगह पॉट के अंदर भी पुदीना लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ भी हमारे लिए सूटेबल हो हम वहाँ पर इस प्रकार से अपना पुदीना उगा सकते हैं और घर से ही तरोताज़ा पुदीना लेकर के अपने लिए इसको हम चटनी के रूप में या किसी और दूसरे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पुदीने से शीतल पेय, जलजीरा आदि बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, इसको लस्सी आदि में मिला के पी सकते हैं, दही के अंदर पी सकते हैं, या इसको पीस करके सुखा करके मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम फिर अपने महीनों तक लगातार यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने घर पर ही मिंट या पुदीना आसानी से उगा सकते हैं पॉट के अंदर। तो सबसे ज़रूरी है कि जब हम पुदीना उगाएं तो उसकी जड़ ज़रूर उसके साथ होनी चाहिए। कटिंग से हम इसको नहीं लगा सकते। तो मैं अपने यहाँ चीकू के पौधे के अंदर जो मैंने नीचे जड़ों में लगाया हुआ है वहाँ से जड़ के साथ इस पुदीने के कुछ टहनियाँ उखाड़ लेता हूँ और जो जड़ के साथ नहीं होगा उसको अलग से काट के मैं सुखा लूँगा, उसको मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने जड़ के साथ इस पुदीने को उखाड़ लिया है। इसी प्रकार से 8 से 10 टहनियाँ मैं जड़ से यहाँ से अच्छी तरह से निकाल लूँगा। अगर मान लो एक्स्ट्रा टूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम अलग से काट करके चटनी के लिए प्रयोग कर लेंगे या फिर उसको सुखा करके उसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जड़ें अभी इसकी निकाल रहा हूँ और फिर दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमें पॉट के अंदर इसको लगाना है। तो ये हमारी जड़ें तैयार हो गई हैं और अभी मैं इसको आपको बताता हूँ गमले के अंदर कैसे हम लगाते हैं। गमले के अंदर मैंने पहले से ही नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो रेडी की हुई है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं साथ के साथ हर वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही गमले में ये रेडी करके रख ली थी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जड़ से इसको हमने लगाना है। ये देखो आपको जड़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो इस प्रकार से मैं इनको जड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ। तो हमारी 8 से 10 जो टहनियाँ हैं वो हम एक पॉट के अंदर लगा देंगे और अच्छे से उनको मिट्टी में दबा देंगे। तो एक एक करके जो जड़ें मैंने वहाँ से उखाड़ी हैं मैं उन सभी को इस पॉट के अंदर लगा देता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ। एक एक करके ये सारी जड़ें इनको मैं पॉट के अंदर लगा दूँगा। और जो एक्स्ट्रा पुदीना है ऊपर, जो कि लंबी टहनियाँ हो चुकी हैं, उनको फिर हम सीज़र से काट देंगे, क्योंकि एक बार ये पुदीना ऐसा लगेगा हमें कि बिल्कुल सूख गया। तो अगले 8 से 10 दिन तक हमें ऐसा महसूस हो गया कि हमारा पुदीना शायद नहीं लग पाया। लेकिन ये कंडीशन इसकी इसी प्रकार से होती है। जब इसको हम लगाते हैं तो ये पहले एक तरह से पूरी तरह से सूखता है और फिर इसमें अलग से कोंपलें निकलनी शुरू होती हैं और फिर इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से चलती है। तो इस प्रकार से हमें डरना नहीं चाहिए कि हमारा तो पुदीना जो हमने लगाया था वो सूख गया है। ये इसी प्रकार से चलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी देखो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया सभी जड़ों को लगा करके। जो एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं उनको भी मैं अभी सीज़र से काट दूँगा और उनको फिर अलग से जो और पुदीना है वो मैं अभी काट लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। उसको चटनी के लिए या मसाले के लिए
हम प्रयोग करेंगे। तो ये सारा का सारा पुदीना मैं अभी सीजर से काट लूँगा। इसके साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा जो मैंने दूसरे पॉट के अंदर करीब 1 महीने पहले पुदीना लगाया था, उसने भी काफ़ी ग्रोथ कर ली है। उसकी वीडियो भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और ये जो पुदीना है, क्योंकि इसको जितना हम काटते हैं उतने अच्छे से ये ग्रोथ करता है, तो इसको हम जितनी ज़रूरत हो टाइमली इसको काटते रहना चाहिए। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जैसी हमें ज़रूरत हो मसाले के रूप में या चटनी के रूप में, इसको टाइम टू टाइम हमें काटते रहना चाहिए। जितनी अच्छे से हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करेंगे, अगले 10 से 15 दिन में ये फिर से हमारे लिए तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना हेल्दी और ग्रीन हमारा ये पुदीना है, क्योंकि इसको धूप भी मिलती है, छाया भी मिलती है, पानी भी मिलता है और लगातार ये चीकू की जड़ों में ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि बहुत डायरेक्ट हीट से भी ये बच जाता है, इसको सनलाइट भी मिल जाती है। तो ये देखिए मैंने सारे पुदीने को काट लिया है और अब इसको मैं सुखा करके रखूँगा इसको 2-3 दिन के लिए। ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको पीस करके इसका मसाला तैयार कर लूँगा और लस्सी आदि में डालकर, दही में डालकर इसको खाने के लिए प्रयोग करूँगा। तो आप भी इसी प्रकार से अपने घर में पुदीना उगा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। पुदीना खाते रहिए, अपने आप को गर्मी से बचाते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।